भगवान का पृथ्वी पे जन्म लेने का एक कारण यह है कि पृथ्वी पर से असुरों का नाश करना। लेकिन ऐसे चरित्र से भगवान भक्तों को इशारा करते हैं कि हमारे अंदर भीतर भी असुर भाव होता है, उसका नाश करो। तो आए देखे प्रसंग कालीदत्त वध और बाद में सुने मनन बीएपीएस संस्था के विद्वान संत के पास। स्वाहा। ओम कंकाली महाकाली केली कलाभ्याम 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 स्वाहा। हमें बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। घबराने की जरूरत नहीं, ये तूफान शांत हो जाएगा। ओम ह्रीं रक्त कंबले महादेवी मृतकृत्थापय प्रतिमां चालय। पर्वतान् कंपय निलय विलस हूं हूं।
शुरू हुआ है साथियों। मेरे साथ उस पेड़ की छांव में चलो। कुछ नहीं होगा, ये भी एक खेल है। राम प्रताप, राम प्रताप, अरे बेटा देख तो घनश्याम कहाँ है? वो तो मित्रों के साथ बगीचे में खेलने गया था। बगीचे में? इतनी आंधी पानी तूफान में? अरे तेरे पिताजी कहाँ हैं? उनको बुला बेटा। अभी आया माँ। पता नहीं मेरा लाल कहाँ है, और यहाँ किसी को चिंता नहीं। पिताजी, पिताजी। क्या बात है राम प्रताप? आप लोगों को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं है। दोपहर से घनश्याम का कुछ पता नहीं, और आप लोग घर में आराम से बैठे हैं। अरे यही कहीं होगा, किसी के घर। किसी के घर नहीं पिताजी, वो तो बगीचे में ही खेलने गया था। बगीचे में? चल चल मेरे साथ गजानन, लालटेन भी साथ ले ले, अंधेरा घिर रहा है। डंडा भी साथ ले लेते हैं धर्मदेव जी। बरसात में सांप बिच्छू भी बहुत निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो ले लो, ठीक है चलो। हे भगवान, मेरे घनश्याम की रक्षा करना। हे भगवान, रक्षा करना मेरे बेटे की।
श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म के स्थापन के लिए और अधर्म के उत्थान के लिए भगवान का प्राकट्य होता है। जब इस धरातल पर भगवान का प्राकट्य होता है तब साथ में असुर भी जन्म लेते हैं। जिस तरह रामा अवतार में रावण ने जन्म लिया था, कृष्णा अवतार में कंस ने जन्म लिया था, वे असुर भगवान के कार्य में बाधा डालते हैं। उसी तरह जब भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य चपैया गांव में हुआ तब भगवान के साथ में असुरों ने भी जन्म लिया। उनमें एक था कालीदत्त। जब बाल प्रभु अपने मित्रों के साथ आम्र की खेत में खेलने गए तब कालीदत्त ने अपनी मायावी शक्ति से प्रभु को मारने के लिए प्रपंच रचा। उनमें अहंकार था कि मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं ही बलवान हूँ और मैं ही ताकतवर हूँ, मैं भगवान को तो आसानी से मार सकता हूँ। और अहंकार के कारण ही वो सामने कौन है वह भी जान नहीं सका और भगवान के सामने पड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ होता है। जब अहंकार की चुंगाल में हम फंस जाते हैं तब हम भगवान और संत की सुन नहीं पाते और अपने को ही सच मानते हैं। महाभारत के युद्ध दरमियान दुर्योधन भी अहंकार से अंध हो गया था। जब युद्ध का प्रारंभ होने वाला था तब युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को मनाने के लिए हस्तिनापुर पहुँचे। जब हस्तिनापुर भगवान आए और श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को समझाया, लेकिन दुर्योधन अहंकार से इतना अंधा हो गया था कि वो भगवान का सुन नहीं सका और भगवान का अपमान कर बैठा और उनके ही अहंकार के कारण उनकी मृत्यु हुई। अहंकार के कारण व्यक्ति क्या सच है और क्या झूठ है वो तय कर नहीं सकता। इसके ही कारण वो जिंदा होने के बावजूद भी मुर्दा जैसा ही होता है। हमारे जीवन में भी कालीदत्त अभी भी प्रकट है अहंकार के स्वरूप में। हमारे जीवन में से जब अहंकार चला जाता है तब हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार के कारण हमें नुकसान भी झेलना पड़ता है और यही अहंकार ही हमें भगवान की भक्ति में भी बाधा डालता है और यही अहंकार के कारण भगवान की प्रसन्नता हम पर नहीं होती है। यदि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तब हमारे जीवन में से हमें अहंकार को काटना पड़ता है और यही अहंकार को काटने के लिए हमें भगवान और संत की ज़रूर होती है। जब हम भगवान और संत की शरण में जाते हैं, भगवान और संत की हम आश्रय ग्रहण करते हैं, तब भगवान और संत हमारी पर कृपा करते हैं। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी बातों में बताया है कि भगवान तो दयालु है। जब कोई जीव भगवान की स्तुति करता है कि मैं ही गुनहगार हूँ तो भगवान उनके गुनाह माफ़ करते हैं। हमारे में भी ऐसे शत्रु पड़े हैं। यदि हम सच्चे हृदय से भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अहम ममत्व रूपी माया से हमारी रक्षा करना, तो भगवान हमारी ऊपर कृपा करते हैं और भगवान हमारे में से अहंकार को काटते हैं और भगवान सदा ही प्रसन्न रहते हैं। यही मर्म है इस कालीदत्त के प्रसंग का। जय स्वामीनारायण।